हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने देखा कि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है हॉस्टल वार्डन का हो गया, तो हर बार की तरह फिर से अभी हम क्या करेंगे, जैसे एग्ज़ाम होता है हम आंसर की लाते हैं और अभी आपको उसी का आंसर की देखने को मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखना और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने 30 में कितना अटेम्प्ट किया है। ओके, और अभी हम इसका सही आपको जवाब बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए, हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर सी सेट था, बाकी आप जो है इसको अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित को मिलान करें। तो ऑडियो मतलब क्या, वो क्या करेगा, ध्वनि प्रभाव करेगा। वीडियो मतलब क्या तो वो हमें क्या करता है, दृश्य कराता है ना। अब मूल पार्ट और सीडी, तो सीडी हमारा क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है, डेटा संग्रहित करके रखता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ए का 4 नंबर, ठीक है, ए का 4 नंबर। तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें ए का 4 हमारा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए का 4। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप बताइए कि आपने कौन सा आंसर मार के आया है। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव का संचालन करता है ना। तो जाहिर सी बात है, जितने भी जोड़ घटाव वाला काम है, अरिथमेटिक वाला या लॉजिकल वाला काम है, वो कौन करता है, तो हमारा करता है ALU, जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब है वो भी ए ही है। नेक्स्ट है थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मेल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ईमेल में टू फील्ड में आप जितने चाहें एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने की आपको ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमति किए गए हो। तो फ्रेंड्स, यही आपका मतलब ये सही है कि आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन उसका भी लिमिट है। जितना जो है आपका ईमेल सिस्टम आपका देगा उतना ही आप डाल सकते हैं। तो ये जो हमारा कथन है वो सही है। दूसरा हम देखें तो ईमेल सिस्टम एक ही ईमेल एड्रेस में 2 और CC दोनों फील्ड नहीं डाला जा सकता। तो ये हमारा क्या है, गलत है। हम 2 के सेक्शन में CC को भी, मतलब दोनों को हम एक साथ डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये भी सही है। तो एक और तीसरा हमारा सही होगा। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब होगा। मतलब केवल 1 और 3 सही है, जो ऑप्शन दूसरा है वो गलत है। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार में अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा होगा उसको सामने में रखना है। तो सबसे बड़ा हमारा होता है TB, तो E वाला होगा, और उसके बाद होता है हमारा GB। तो GB तो है नहीं, तो हमारा क्या होता है MB। तो E के बाद हमारा C होगा, ठीक है, MB। तो इसका भी सही जवाब रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, चौथा का ए। नेक्स्ट हम आरोही में बोला गया, तो सबसे बड़े को हम क्या रखेंगे, सामने में रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जब हम ईमेल वर्ड प्रोसेसर में, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर में हम मेल मर्ज करते हैं तो उसको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले क्या करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है। तो देखिए, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम करते हैं प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, जो बना रहे थे उसका रिजल्ट हम क्या करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। तो इतना तो सही होगा कि आपका C और D दोनों में से एक सही रहने वाला है, ठीक है। अब हम देखें उसके बाद E है हमारा फिनिश एंड मर्ज। तो यहाँ पे E होना चाहिए, तो E और D ओके, दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मेन हमारा है वो है A होगा या C होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट वाले सेक्शन में जाते हैं और मेल मर्ज में हम जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन नंबर D है वो इसका सही जवाब रहने वाला है, ठीक है। बाकी आप लोग किस तरीके से लॉजिक लगाए हैं वो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, CD और DVD सामान्य का जो उपयोग होता है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, CD और DVD का हम सामान्य उपयोग क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए। जो वीडियो और ऑडियो हमारा स्टोरेज है वो करके रखता है CD। नेक्स्ट है यूट्यूब का सही उपयोग कौन सा है, या क्या क्या हम यूट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, लाइव प्रसारण देख भी सकते हैं, और ईमेल तो नहीं भेज सकते हैं ना। तो इसका ऑप्शन D को छोड़ के इसका सही जवाब होगा, मतलब
ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, मतलब सॉरी ए, बी और सी जो कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट दिख रहा होगा आपको, इसमें विचार करना है और सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, हाँ सर्च इंजन है, वीडियो देख सकते हैं, देख भी सकते हैं, और ये एक टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, इसका हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के आधार पे इसको खोजते हैं और वीडियो हम देख सकते हैं। मतलब ए सही है और बी भी सही है, लेकिन इसका वजह ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंकजेट प्रिंटर का मुद्रण गति। ठीक है, इंकजेट के बारे में पूछा गया है, तो इंकजेट को हम क्या करते हैं, पेज पर मिनट में नापते हैं। ओके, तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेज पर मिनट। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है आपको, जो केवल इनपुट है, केवल इनपुट वाले को हमें छांटना है। ओके, तो हमारा इनपुट है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन, और उसी प्रकार माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माइक्रोफोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, कथन 3 और 4 इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट हम चलें तो 10वां 11वां आप देख पा रहे होंगे, इसमें क्या करना है, इसमें भी कथन जो है कथन है और कारण दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन एक दूसरे के कारण को बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभिकथन हमारा दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार के लिए संचालन में सक्षम बनाता है। तो ये इसका सही जवाब है। उबंटू ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यह हमारा क्या है, इसका गलत होगा, क्योंकि जो उबंटू होता है वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसमें कथन एक मतलब जो कथन है वो सही है और जो कारण है वो गलत है। ओके, तो इसका जो आप देखेंगे तो चलिए हम देखते हैं, तो इसका सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए जो कथन है वो सही है लेकिन आर है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट 12 नंबर आपको दिख रहा होगा, एम एस एक्सेल में। एम एस एक्सेल में हम क्या करते हैं, जो खाली सेल्स होते हैं उसको काउंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, काउंट ब्लैंक हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये होने वाला है विलोपित। ओके, क्योंकि प्रस्तुति बना सकते हैं हम, दस्तावेज भी संग्रहित करके रख सकते हैं, फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, स्केच भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य कार्य बोला है, तो सभी क्या है, इसका मुख्य कार्य है। बाकी आप इसका क्या आंसर करके आए हैं आप हमें ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप देखेंगे तो 14 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी क्या करना है, गवर्नमेंट पोर्टल दिया है और उसका मिलान करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं जो इसको जो देखा तो मात्र मुझे एक क्वेश्चन पता था। ठीक है, कौन सा, ये डिजी लॉकर डिजी लॉकर का बस मुझे पता था। डिजी लॉकर क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, अभी रेलवे में भी आपने देखा होगा, इसका जो है लिंक करना आपको पड़ेगा। तो ऑप्शन आप देखेंगे तो चलिए इसका मैं ऑप्शन बी है ना, तो सॉरी ऑप्शन जो नंबर इस तरह देखें तो दूसरा वाला डी के साथ, तो मैं सीधा देखा ऑप्शन ऐसा कौन सा है, तो डी के साथ जो 2 है तो वो मुझे मिला ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बाकी आपने क्या मारा है वो हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो स्टैटिक रैम और जो डायनोमिक रोम है उसके बारे में दिया है। तो स्टैटिक रैम होता है वो डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्ट होता है, तो पहला कथन गलत हो गया। और जो स्टैटिक रैम है डायनेमिक रैम से महंगा होता है, ये इसका सही जवाब है, सही है। ठीक है, जो डायनेमिक रोम है वो कैपेसिटर की तरह उपयोग होता है करता है। ठीक है, तो इसका जो 2 और 4 कथन है वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी, अल्फ़ाबेट इंक इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आप देखेंगे 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मेमोरी यूनिट आकार में सबसे छोटी होती है। सबसे छोटी मतलब सबसे कम स्टोर कौन करके रख सकता है। ठीक है, तो इसका जो है, इसका जो स्टोर है वो सबसे कम रखता है कैश मेमोरी। ओके, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। बाकी कई लोग रैम भी मार के रैंडम एक्सेस मेमोरी भी मारे होंगे। वही है कि हमें क्या करना है, इसका जो सही जवाब है वो होगा कैश, लेकिन रैम और कैश में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। ठीक है,
नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, मतलब बी वाला इसका सही होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें करना होता है फाइल में जाएं और इन्फो सेलेक्ट करें, मतलब बी के बाद ए। ठीक है, बी के बाद ए और इसमें भी ए। तो उसके बाद डी या सी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें या इसमें इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो हमें क्या करना है, सी वाला करना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट हम चलें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें बोला गया है आमतौर पर सीडी और डीवीडी का उपयोग किया जाता है ना। तो इसका हम क्या करते हैं, ऑडियो सीडी भी रखते हैं और सीडी को RW मतलब फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। ए और डी आपको दिख रहा है वो उसका सही होगा। मतलब आप देखेंगे तो इसका ब्लू रे छोड़ के, ठीक है, जो सी है वो छोड़ के आपको ABD सही जवाब रहने वाली है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 19 के बाद हम आते हैं 20 में। तो 20वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हम देखें 20वां क्वेश्चन को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो फेडोरा होता है वो हमारा क्या होता है, ओपन सोर्स होता है, मतलब कमर्शियल नहीं होता है। तो इसका ए वाला कथन गलत हुआ। MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि ये हमारा क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी बचा कौन सा, सी। तो सी वाला हमारा इसका सही जवाब है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। ओके, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स अवास्ट होता है, नॉर्टन भी होता है और जो बिट डिफेंडर होता है वो भी। लेकिन जो सी ऑप्शन देखेंगे सोलारिस, ये हमारा क्या होता है, एक प्रकार का ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि एंटीवायरस। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आप देखेंगे 22 पे, तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी सबसे बड़ा होता है TB, तो डी का होगा 3। तो डी आपको 3 यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, तो इसका जो सही जवाब रहने वाली है वो डी। बाकी आप लोग बताएंगे कि आपने कैसे अरेंज किया है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो 23वां क्वेश्चन, अल्टा विस्टा का उपयोग मुख्य रूप से होता है। तो ये क्या होता है, एक सर्च इंजन है, तो इंटरनेट पर खोज करने के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम। ठीक है, सही क्रम क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल साइनअप पेज पर जाएंगे, है ना। तो गूगल साइनअप पेज पे जाएंगे, मतलब ई वाला, ई से हम शुरू करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना विवरण डालते हैं, है ना। तो ई के बाद ए आना चाहिए। ठीक है, ई के बाद ए आना चाहिए। उसके बाद हम देखें तो ई के बाद ए। ठीक है, डिटेल हम डाल लिए। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, हमारा अपना मोबाइल नंबर को क्या करना है, पुष्टि करना है। तो ई के बाद ए फिर बी, तो ई के बाद ई और बी फिर बी है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब हम चले 25वें क्वेश्चन पे। तो 25वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो क्या करता है एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन दूसरा मतलब ये क्या करता है, अपने अंदर में कुछ हार्म्स वाले जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ऐसा करके वो रखा रहता है। मतलब वो है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन होता है, ट्रोजन हार्स। वो क्या करता है, हमारे सिस्टम को ख़राब करता है, और उस छुप दिखता कुछ और है और रहता कुछ और है। ठीक है, 26वां हम देखें तो इनपुट डिवाइस का मुख्य उपयोग उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करता है, नहीं, बल्कि ये काम है वो आउटपुट का है। और माउस और जो कीबोर्ड है वो हमारा क्या करता है, जो इनपुट है उसको जो है डेटा दर्ज करता है। तो इसका सही जवाब है वो है, हम बोलें तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट हम देखें तो मेमोरी को एक्सेस टाइम के साथ, ठीक है, एक्सेस समय के हिसाब से हम बोले तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सेस करने में टाइम कौन सा लेता है ना, और उसके बाद सबसे कम कौन सा लेता है। तो सबसे कम लेता है वो है हमारा कैश जो है कैश मेमोरी होता है, वो सबसे कम टाइम लेता है। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे कम जो लेता है वो है, सबसे कम टाइम लेता है रजिस्टर। ठीक है, सबसे कम टाइम कौन सा लेता है,
तो सबसे कम टाइम लेता है रजिस्टर, उसके बाद कैश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, 27वां के बाद हम चलते हैं 28वां पे। तो 28वां आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम देखें तो यूट्यूब में जानकारी खोलने के चरण। तो क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब खोलना है, तो सबसे पहले यूट्यूब खोलना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो ई आप देख पा रहे होंगे सर्च बार में जाना है। ठीक है, तो ए के बाद हमें करना है ई, मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वो है हमारा सही जवाब। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च इंजन का उदाहरण कौन कौन सा है। ठीक है, यहाँ लाइकोस, बिंग, मम्मा या रेड हैट। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो रहने वाला है, तो इसका जो चौथा आप देख पा रहे होंगे, चौथा को छोड़ के हमारा जो लाइकोस है, बिंग है और मम्मा है वो क्या होता है, सर्च इंजन होता है। मतलब इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। और एक निबल में कितने बिट्स होते हैं ये तो सबको पता ही है कि एक निबल में हमारा होता है 4 बिट। तो इस तरीक़े से कंप्यूटर के हमने अनुमानित आंसर की बताया। बाकी आप बताएंगे कि आपने कैसा कैसा जो है अटेम्प्ट करके आया है। ठीक है, बाकी और जो सब्जेक्ट्स हैं उसका भी आपको आंसर की मिलने वाला है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।